नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से एक और कंसेप्ट समझेंगे और उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है? सिंपल ट्रायंगल का ही है भाई। देखो ये थोड़ी सी लाइन हो गई टेढ़ी, कोई बात नहीं। ट्रायंगल ए, बी और सी। ओके, बी से हम एक्सटीरियर जो बाइसेक्टर है उसको खींचते हैं और सी से भी एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर को खींचते हैं। अच्छा, खींच दिया। ये लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाइसेक्टर मिलते हैं ओ पॉइंट पे। अब हमें बताना है एंगल बी ओ सी क्या होगा। तो एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा? 90 डिग्री माइनस में जो ये एंगल है ए एंगल ए का हाफ। ऊपर वाले में जब इंटरनल बाइसेक्टर थे तो हम कर रहे थे 90 डिग्री प्लस में ए बाई टू। यहाँ पे ये 90 डिग्री माइनस में ए बाई टू होगा। बस इतना सा कंसेप्ट था और कुछ भी नहीं। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी और सी, इसकी जो साइड्स हैं भाई उनके बारे में बोल रहा है ये। आर प्रोड्यूस टू पी एन क्यू। ओके, पी एन क्यू इनको बढ़ाया जाता है ये यहाँ तक, ये पी और ये क्यू। बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी पी, यहाँ से एक बाइसेक्टर निकलता है और एंगल बी सी क्यू से यहाँ से एक बाइसेक्टर निकलता है ओ पॉइंट पे। इफ़ द मेजर ऑफ एंगल ए इज़ ये 40 डिग्री है, 44 डिग्री, देन द व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ 1/2 ऑफ बी ओ सी। इसका हाफ बताना है। तो कैसे बताओगे? सीधी सी बात है। एंगल बी ओ सी क्या था? मैंने अभी आपको पीछे कंसेप्ट बताया। 90 डिग्री माइनस में एंगल ए कितना? 44, इसका हाफ 22 डिग्री। 90 डिग्री में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और 8 में से 2 जाएगा 6। 68 डिग्री आ गया? बिल्कुल आ गया। अब इसका कर दो हाफ जो इसमें पूछा है। 34 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ही समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई। वही सेम बात है जो ऊपर बोल रहा है, इसको बढ़ा दिया। ये डी ई हो गया, ये ए बी और सी। उसके बाद बाइसेक्टर खींच दिए हैं बी से और यहाँ से, ठीक है। मीटर पी पॉइंट है ये। एंगल ए ये बता दिया 78 डिग्री और ये पी की वैल्यू बतानी है। तो 90 डिग्री माइनस में 78/2, ये 2 3 6 और 2 में 18। अब इसको 10 में से 9 जाएगा 1, 8 में से 3 जाएगा 5, 51 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है, देख लो। इसी का ही पार्ट, सब पार्ट कह लो, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हमारा ए बी और ये सी और ये डी। ये हमने एक इंटरनल बाइसेक्टर पे जो पीछे कंसेप्ट पढ़ा वो, ठीक है। ये पी पॉइंट और ये हमारा हो गया भाई a/2, ये हमारा b/2। अब यहाँ से हम इंटरनल बाइसेक्टर खींचते हैं, यहाँ पे आता है, यहाँ से भी खींचते हैं, यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आके मिल जाता है। इस पॉइंट को हमने नाम दे देते हैं r, इस पॉइंट को हम q और इसको s। इसका तो हमें वैल्यू पता है, इन दोनों का सम अपॉन में 2, आधा कर दो, एवरेज ले लो, ठीक है। अब एंगल आर की वैल्यू क्या होगी? तो एंगल आर की जो वैल्यू होगी, ये एंगल, इसकी वैल्यू होगी इन दोनों का सम के बराबर, ठीक है। हाँ, इन दोनों का सम, एंगल ए प्लस में एंगल b/2। अच्छा, एंगल पी प्लस में एंगल आर क्या होगा? तो भैया एंगल ये पी, ये एंगल आर, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, पी क्यू आर एस, है ना। और इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो दो कोण नहीं बता सकते, 2 से काट दो, एवरेज 180 डिग्री। इन दोनों पी प्लस आर का जो योग होगा, दोनों एंगल का योग कितना होगा? 180 डिग्री। और क्यू प्लस में एस का कितना योग होगा? 180 डिग्री इसका होगा। अच्छा, किसी चतुर्भुज के आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो पॉलीगन पी क्यू आर एस, तो पॉलीगन पी क्यू आर एस ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्या मामला आ गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक सर्कल का छोटा सा कंसेप्ट है, फटाफट देख लो। देखो भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन है, इसके जो चारों कोण है ना वो सर्कल की परिधि को टच करें। पॉलीगन ऐसा जिसके वर्टेक्स एक सर्कल पे आ जाएं, इस सर्कल के ऊपर आ रहे हैं ये सारे वर्टेक्स, सारे पॉइंट, इसको बोलते हैं साइक्लिक पॉलीगन। सीधी सी बात है। इसमें ये वाला एंगल मान लो ये अल्फ़ा है, ये
थीटा है। अल्फ़ा प्लस में थीटा का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, बस ये छोटी सी बात है, आप ये ध्यान रखना। भाई इसमें क्या है, आमने सामने का जो एंगल होगा उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। आमने सामने का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको और भी अच्छे से ये जो कंसेप्ट हमने करे हैं दोनों, इनको आप सही से समझ पाओ। ये क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल है भाई हमारा, इसको कैसे भी बना लिया करो यार, ABCD। ठीक है, एंगल C 72 डिग्री, एंगल D हमारा 28 डिग्री, बाइसेक्टर A बाइसेक्टर B से जाते हैं AO पॉइंट, इसकी हमें बतानी है वैल्यू। तो इसका कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा था, 28 डिग्री है ना, प्लस में 72 डिग्री अपॉन में 2, ये आ जाएगा कितना हो गया 10, 100 हो गया, 100 बोले तो 50 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये, तो क्वाड्रिलेटरल ABC ऐसे ही है, बना दो भाई, ABCD बाइसेक्टर A और B O पॉइंट, ये वाला एंगल हमें दे दिया 64 डिग्री, और C प्लस D एंगल किसके इक्वल होगा, तो भाई ये हमारा एंगल होता है एंगल AOB इज इक्वल टू C प्लस में एंगल C प्लस में एंगल D बाई 2। ये हमें 64 डिग्री गिवन है, तो एंगल C प्लस में ये 2 की इधर मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। के बाद है भाई क्वाड्रिलेटरल बना लो, वैसे बनाना नहीं है आपको पेपर में, यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद थोड़ी नहीं बनाना है। बाइसेक्टर C और D से, ये C और D से, ठीक है, मीट E पॉइंट, ये E पॉइंट हो गया, ये एंगल CED ये हमें गिवन है 56 डिग्री है ना, एंगल A हमें 49 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल B बताना है। बता दोगे, इसमें तो कोई ज़्यादा मंत्र वाली बात नहीं है ना, सेम सा ही है, बस चेंज थोड़े सा हो गया है। एंगल DEC हमारा 56 डिग्री और C ये हो जाएगा एंगल A प्लस में एंगल B बाई 2, एंगल A है हमारा 49 डिग्री प्लस में एंगल B बाई 2। इसको ऐसे कर लो ना, देखो ऐसे तो फिर ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 49 से 56 कितना ज़्यादा है, नहीं 49 जो है ये 56 से कितना कम है, 7 कम है, तो दूसरा जो होगा वो 7 ज़्यादा होगा ना भाई, जो दूसरा एंगल होगा वो 7 ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो 49 प्लस में आप कर दो ना, 56 प्लस में 7 कर दो, कितना हो जाएगा 63 डिग्री है क्या, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना तो देखो, ये 56 इज इक्वल टू 49 प्लस में जो 63 आया इसको प्लस करो बाई 2 करो, 9 और 3 12, 1 10 और 1 11, ठीक है, 2 से 2 5 10 2 6 12, 56 डिग्री आ गया। हाँ सही तो है यार, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये ठीक बताया मैंने। बाकी आप इसको ऐसे सोल्व करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके और फिर आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। ये 49 7, ये यहाँ से 56 दूनी कितना हो जाएगा 56, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, इसमें से 49 घटा दो, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई 12 में से 9 जाएगा 3 और 11 में से 4 जाएगा 6, वही आंसर, सेम आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे बेसिक वे से भी सोल्व कर सकते हो और भैया ऐसे शॉर्ट भी। उसके बाद ये क्वेश्चन, इफ़ ABCD इज ए स्क्वायर एंड DEC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन द DAE बताना है, DA और E ये वाला एंगल बताना है। देखो भाई सबसे बेसिक बात क्या है, स्क्वायर का हर जो एंगल होता है, ये स्क्वायर है ABCD, ठीक है, इसका हर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे बात हुई है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये इसके अंदर का ये पूरा एंगल हो गया भैया 150 डिग्री, हो गया कि नहीं हो गया, अच्छा हो गया। अब एंगल ट्रायंगल ADE इसको देखो आप, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये कितना एंगल बनेगा भैया, नहीं ये 150 हो गया। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एक साइड क्या होती है, बराबर होती है, बिल्कुल होती है भाई बराबर।
होती है नहीं होती है? DEC, इसकी हर साइड बराबर होगी, राइट, है ना। अब ये DEA को देखो, या ADE ट्रायंगल को देखो, इसमें 3 कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से 150 कटा देंगे, कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो ये बच जाएगा 15 डिग्री और ये बच जाएगा 15 डिग्री। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा भाई। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, 2 कोण बराबर होंगे तो 2 साइड भी बराबर होंगी, एक साइड ये होगी एक ये होगी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल BPC है, ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर बना लो पहले, ABCD, ठीक है, बना लिया। इसके अंदर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल भैया हमारा P और C, ये P पॉइंट, ओके फाइन। अब सबसे सीधी बात हमारी जो हमें यहाँ पे करनी है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ये भुजा 60 डिग्री, ये भुजा 60 डिग्री, ये भुजा 60 डिग्री, है ना। बिल्कुल है, गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब इसको थोड़ा सा ना, इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। इस पॉइंट में मिला दो, इस पॉइंट में मिला दो। ये पूरा था 90 डिग्री, ठीक है, ये यहाँ तक, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया भाई। अब ये भुजा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी भाई भुजा तो बराबर होती हैं, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये बराबर है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो ये भुजा बराबर है, तो ट्रायंगल के अगर 2 साइड बराबर हैं तो 2 एंगल भी बराबर होंगे। तो 180 डिग्री में से ये ट्रायंगल देखो APB 180 डिग्री में से ये एक एंगल में पता है 30 घटा दिया, तो बाकी 2 एंगल कितने बच गए? 150। मतलब इनका आधा करोगे तो कितना आएगा? 2 7 14, 2 5 10, 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री, और भाई ये भी 75 डिग्री। ऐसे ही सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, तो ये भी आपका 75 डिग्री आ जाएगा, ये भी 75 डिग्री आ जाएगा। पूछा क्या है? A, P और D, ये पूछा है। तो यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री है। 360 डिग्री में से -75, ये वाला 75, ये वाला 75, ये वाला 75, ये वाला 60, -75 -60, जब आप करोगे तो आंसर आएगा 150 डिग्री। ये हमारा आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, एक स्क्वायर है, सीधी सी बात है, स्क्वायर है तो सारी भुजा बराबर हैं, ABCD। उसके बाद है भाई ट्रायंगल है ABE, मतलब यहाँ से कुछ हमारा ट्रायंगल जा रहा है, ये E पॉइंट हो गया। AB इज डायगोनल ऑफ DB, AB इज डायगोनल ऑफ DB, ओके, एक डायगोनल भी जा रहा है DB, अच्छा, डायगोनल DB कट द ट्रायंगल एट पॉइंट O, ये पॉइंट O हो गया। द वैल्यू ऑफ AOB, ये एंगल निकालना है। ये देखो भाई, ये 90 डिग्री पूरा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है AEB, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, है ना। ये यहाँ से ये वाला एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री। अब यहाँ पे बात ये है कि एक बाइसेक्टर जा रहा है जो काट रहा है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि भैया वो एंगल को 2 बराबर टुकड़ों में बांटेगा। तो ये पूरा एंगल तो है 90 डिग्री का, है ना, ये ऐसे। तो इसमें से एक बाइसेक्टर जाएगा तो 45 डिग्री में नहीं काट देगा, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री बाइसेक्टर के हिसाब से देखें तो, और इसके हिसाब से देखेंगे तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, राइट। अब हमें फोकस करनी है, वैल्यू क्या निकालनी है? हमने एंगल AOB निकालना है। तो हमने तो इस ट्रायंगल पे फोकस करना है, ट्रायंगल AOB, ये और ये। इसमें हमें 2 कोण पता है, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 60 प्लस में 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, माइनस में 105, ये आ जाएगा भैया 75 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABE ड्रॉन ऑन द
साइड ए बी ऑन द स्क्वेयर, स्क्वेयर है पहले स्क्वेयर बना लो भाई यार, ए बी सी डी, इसमें एक ट्रायंगल है ऑन ए बी के ऊपर, ट्रायंगल का नहीं 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 गड़बड़ है, आउटसाइड द स्क्वेयर है, तो आउटसाइड द स्क्वेयर, आउटसाइड बना लो भाई, ठीक है, आउट द स्क्वेयर लाइन डी ई, डी ई, डी ई क्या है, डी ई एंड लाइन डी ई एंड डायगोनल ए सी इंटरसेक्ट, ए सी आई, अच्छा यहाँ से एक डायगोनल जा रहा है, ये डायगोनल गया, और यहाँ से एक डी ई डायगोनल, डी ई डायगोनल कहाँ जाके मिलेगा, मान लो ये ई पॉइंट है, तो ये ई मान क्या लो है, ये ई पॉइंट वो ट्रायंगल में गिवन है ना, ये डायगोनल, मतलब ये इस पॉइंट पे टकरा गए। अब डायगोनल एट ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, द फाइंड सी ओ डी, ये एंगल बताना है भाई, हाई बताना, थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन वैसे, पर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये एंगल हमें बताना है भाई, ये दो डायगोनल हैं, अब क्या करें, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, बिल्कुल 60 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड बराबर होंगी, ठीक है भाई बराबर होंगी, होगी बराबर। अब और यहाँ पे आप देखो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये एक डायगोनल गया, डायगोनल गया ये वाला जो ए पॉइंट, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है ना। अब आप ट्रायंगल डी ए ई को देखो, डी ए और ई, ये ट्रायंगल को देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो जो जो चीज़ आपको गिवन हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें हमें ये वाला एंगल पता है क्या, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हाँ ये एंगल हमें पता है, ये है टोटल 90 और ये हो गया 60 डिग्री, 90 150 डिग्री। ट्रायंगल के तीन कोणों का योग कितना होता है, दो भुजा बराबर हो तो, अच्छा ट्रायंगल के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 150 जाएगा तो 30 डिग्री, ठीक है, ये दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल बराबर होंगे, काट तो दो से, 15 डिग्री, ये 15 डिग्री आ गया और ये भी 15 डिग्री आ गया, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं डी, नाम क्या देते हैं, गिवन है ए और ई, ठीक है, मतलब ये एंगल हमारा 15 डिग्री आ गया, और भैया ये तो था ही, और ये एंगल भी हमारा 15 डिग्री आ गया। अब आप ट्रायंगल देखना है आपने डी ए और ओ, डी ए और ओ, ये 90 था पूरा, इसका डायगोनल का आधा किया तो ये 45, ये 45 जो बाइसेक्टर है इसको आधे आधे कोण को बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ये 45 डिग्री था, इसके हिसाब से देखो ना आप, और ये अभी हमने निकाला ये 15 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल हमें बताना है, तो भैया ये आप देखोगे तो एक्सटीरियर क्या है, इन दोनों के सम इंटीरियर, जो ये एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के बराबर, तो 45 प्लस में 15 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।